औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, अपने देखने वालों को डेयरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। जो मेरे दोस्त नए आए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो तमाम वीडियोस आज़मूदा और हम जो अपने फार्म पर नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं, देसी नुस्खा जात, उनके मुतालिक होती है। तो आज की वीडियो में जो हम इंफॉर्मेशन देने लगे हैं ये दूध के मुतालिक है। मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर, उन्होंने सवाल किया था कि हमारा जानवर काविंग की है तो दूध नहीं दे रहा सही तरह से, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मुकम्मल वीडियो बनाई जाए ताकि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, जो भाई हैं, वो भी इस वीडियो से, इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। कि जो जानवर हमारे सर्दियों में सूते हैं, चाहे वो भैंस है चाहे गाय है, तो अक्सर देखने में आया है कि एक तो हमारी केयर की भी कोई कमी कोताही हो सकती है। कुछ जानवर पर भी डिपेंड करता है कि ऐसा जानवर हमारे पास जो है, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा दूध दे सके, या कि एक देसी नॉर्मल जानवर है जैसे देसी गायें होती हैं, उनकी कैपेसिटी होती है 4 किलो 3 किलो दूध देने की। तो आज की जो वीडियो, इसमें हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मेरा दोस्त बता रहे हैं कि पिछले सुबह उन्होंने हमें बहुत अच्छा दूध दिया, लेकिन इस टाइम 1 किलो 1.5 किलो दूध दे रहे हैं एक टाइम का, तो दूध पे सही तरह से नहीं आ रहे। तो सर्दी में जो भी जानवर सोता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा सर्दी की वजह से स्ट्रेस में आ जाता है। देखने में वो बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो स्ट्रेस में होते हैं। तो गरम अद्वियात, गरम मसाला जात जो आप देते हैं, उनकी अपनी अफादियत है, लेकिन आज जो वनडे का फार्मूला मैं आपको बताने लगा, इसको मैं वनडा ही कहूँगा, क्योंकि ये वनडे की तरह एक ख़ुराक भी है। आप अपने जानवर को देंगे तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसे पहली खुराक देंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो पहले हमने भी आजमाया हुआ है, ये गाय और भैंस दोनों के लिए बहुत मुफीद है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए आधा किलो काले चने। एक काले चने होते हैं भुने हुए, वो नहीं लेने, जो काले चने आम हम अपने घरों में पकाते हैं वो वाले काले चने लेने हैं आपने। ये मैं आपको जो मकदार है वो भैंस की भी बताऊंगा इसमें, और गाय की भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। आधा किलो हमने लेने हैं काले चने, और उसके अंदर हम 1 मुट्ठ नमक। नमक वैसे तो आजकल हमारे घरों में जो बाज़ार का पिसा हुआ मिलता है, लेकिन पहले दौर में जो हमारी दादियाँ नानियाँ होती हैं, वो बाज़ार से पत्थर की शक्ल में नमक मिलता है, उसको भुरभुरा सा कर लेती हैं, जैसे गंदम के दाने होते हैं। वो वाला नमक जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आप नमक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आयोडीन मिला नमक हो, या वो जो बाज़ार से आम मिलता है वो ले लें आप। 1 किलो हमें गुड़ चाहिए, और 1 किलो हमें मेथरे चाहिए। कोई इसे मेथी दाना भी कहता है, कोई मेथरे भी कहता है। तो हमने जो चने हैं इनको दाल दड़ करवा लेना, जैसे दलिए की तरह। जो काले चने हैं, ये हमने अपने जानवर को खुराक 8 दिन देनी है, और पहली खुराक देंगे इंशाल्लाह अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारी खुराक में कितना असर है, कितनी ताकत है। कि अगर आपका जानवर 1 किलो दूध दे रहा है और इसकी कैपेसिटी उसकी, या पिछले सुबह उसने 10-12 किलो एक टाइम का दूध दिया, तो इंशाल्लाह वो दोबारा अपनी कैपेसिटी पे मुकम्मल जाएगा और वो 12 किलो तक दूध देगा। तो सबसे पहले हमने इनको भिगो देना है। जो काले चने हमने दादड़ करवाए हैं आधा किलो, उनको भिगो देंगे, और जो तकरीबन 2-3 घंटे भिगोने के बाद, जैसे पहले वक्तों में हमारे दादियाँ नानियाँ दूध को काटती हैं, जैसे कि आग पे रख दिया कोई 2-3 घंटे तक, वो आहिस्ता आहिस्ता उबलता रहा, उस पर मोटी बिलाई आ जाती है। इसी तरह हमने इसको भी, ये जो चने हमने भिगो के रखे हैं, किसी बड़े बर्तन में, पतीले वगैरह में डाल लेंगे बड़े में,
तो आधा किलो उसमें चने डाल देंगे। और जो मेथी दाने या मेथरे हैं हमारे पास साबुत, उनको हमने नहीं पिसवाना, वो हमने किलो नहीं डालने, वो हमने डालने 250 ग्राम, 1 पाव। ये गाय की खुराक बता रहा हूँ। अगर भैंस है तो आप उसको आधा किलो भी मेथरे डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। अगर अच्छी तंदुरुस्त ज़्यादा अच्छी बड़ी भैंस है उसको आप आधा किलो डाल सकते हैं। वैसे आम भैंस नॉर्मल गाय वगैरह को हमने ये डालने हैं 1 पाव। 1 पाव हम मेथरे डालेंगे और इसके अंदर हम 1 मुट्ठ नमक की डालेंगे और इसके अंदर 1 किलो गुड़ डालेंगे। गुड़ हमने किलो ही डालना है। ये खुराक है, जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ आजमाया हुआ है। आपने इसको सुबह के टाइम पकने रख देना है। जब ये शाम तक 3-4 घंटे पके तो ये पकेगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, वो जो आपका पतीला है 10-12 किलो का, वो मुकम्मल भर जाएगा, फूल जाएगा, इतना ये फूलेगा। तो ये आपने शाम के टाइम चारा वगैरह खिलाकर अपने जानवर को खिलाने हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो जानवर 1 किलो दूध दे रहा है, वो इंशाल्लाह अगर उसमें कैपेसिटी है, अच्छी नस्ल का जानवर है, तो 12 किलो तक जाएगा एक टाइम पे। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, हम देखना चाह रहे हैं इसका पीक वॉल्यूम, यानी कि एक सुबह में ये अपनी पीक तक कहाँ जाता है। तो आपने ये एक नुस्खा 8 दिन देना है। पहले दिन इंशाल्लाह देंगे तो दूसरे दिन आपको शाम को देंगे तो सुबह पता चलेगा कि आपने कुछ जानवर को दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आपका जानवर दूध भी बढ़ाएगा। तो गर्मियों में भी हम इसको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी इसमें तब्दीली है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये गाय और भैंस दोनों के लिए मुफीद है। जिस मकदार में आपको बताया इस मकदार में डालें, मकदार का ख़ास ख्याल रखें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, भाई को दुआएं देंगे। एक बार इसको आज़मा कर देखें, आपका जानवर दूध ना बढ़ाए तो फिर कहिएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। डेयरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन चैनल देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।